हेलो दोस्तों, इंग्लिश की बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। ठीक। हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे, अगर आप ये वाली क्लास देख रहे हैं क्लास नंबर 2, तो आप पहले बेसिक क्लास जरूर देख के आए। बेसिक क्लास नंबर 1 जरूर देख के आए। फिर अगर आप ये क्लास को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक। तो हम सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे थे। एक तो पढ़ा था हमने सेंटेंस का टाइप कैसे, फंक्शन से, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एक प्रकार पढ़ा था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन कितने प्रकार के पढ़े थे? 5 प्रकार के। पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा कौन सा था हमारा? ऑप्टेटिव। कौन सा था? ठीक। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कोई सिंपल सी बात कहना। ठीक। या तो किसी से कोई चीज फैक्ट हो, फैक्ट जानना, आइडिया हो या किसी का ओपिनियन हो। ठीक है। इसको दो प्रकार से बता सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस। ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। अगर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लैंग्वेज में कहोगे तो पॉजिटिव सेंटेंस, अगर निगेटिव लैंग्वेज में कहोगे तो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब किसी से इंटेरोगेट करना, जैसे किसी से कोई चीज बात पूछना, या तो वह यस नो के हिसाब से, या फिर क्वेश्चनिंग के हिसाब से, या फिर चॉइस के हिसाब से। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब किसी को कमांड देना। ठीक है। रिक्वेस्ट करना, ऑफर करना, एडवाइस लेना, एडवाइस देना। तो ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? एक्स इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। कैसी होती है इनकी? स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग होती है। जैसे वाओ, ओ, अलास। इनके लास्ट में क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग विश, ये स्ट्रॉन्ग विश बताते हैं, ब्लेसिंग बताते हैं, प्रेयर करते हैं, होप, आशा को बताते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको कि कौन क्या होता है। ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस को। ठीक है। इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब या तो असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। हमने आपको इसमें बताया था कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई एक स्टेटमेंट हो, या फिर कोई एक इंफॉर्मेशन हो, या किसी को अपने फैक्ट को शेयर करना हो। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ठीक। और गिव्स इंफॉर्मेशन, गिव्स इंफॉर्मेशन और शेयर अ फैक्ट। ठीक। क्या था? जैसे एक सेंटेंस जो मेक स्टेटमेंट, या कोई एक स्टेटमेंट बनाता हो, या किसी को इंफॉर्मेशन देता हो, या से फैक्ट को शेयर करता हो, ये क्या होंगे? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। अगर हम इसको निगेशन के तौर पे यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, और पॉजिटिव के तौर पे करेंगे तो पॉजिटिव के तौर पे। ये हमें क्या क्या बताते हैं? ये हमें आइडिया बताते हैं। अगर इसमें की फीचर्स देखें, इसके क्या क्या हैं की फीचर्स। ठीक है। तो क्या क्या बताता है हमें? टेल अ फैक्ट बताता है। क्या बताता है? टेल्स अ फैक्ट को बताता है, आइडिया को बताता है, और किसको बताता है? ओपिनियन को बताता है। ठीक है। इनके लास्ट में क्या होता है? एंड सेंटेंस एंड्स विथ, सेंटेंस एंड्स विथ
फुल स्टॉप। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या क्या बताता है? फैक्ट बताता है, आइडिया बताता है और ओपिनियन को बताता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल देखें इसके, तो क्या, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल है द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू। ठीक है। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि नॉर्मल से सेंटेंस है। आई लाइक एप्पल्स। आई लाइक्स एप्पल। एप्पल्स, यानी कि वो बता रहा है कि मुझे एप्पल्स पसंद पसंद है। अपना ओपिनियन बता रहा है वो। ठीक है। द स्काई इज ब्लू, ये भी कोई फैक्ट बता रहा है वो। जैसे जैसे एक सेंटेंस है, माई डॉग, माई डॉग स्लीप ऑन द रग, या बेड भी बोल सकते हैं, बेड बोल दो। रग मीन्स होता है कालीन, यानी कि मेरा डॉग जो है जो कहाँ पे सोता है, बेड में या रग या कालीन या कहीं पे भी सोता है। ये क्या बता रहा है? ये अपने किसी चीज को शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो नहीं बता रहा है, यानी कि सिंपल सी बात किसी को बता रहा है। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सिंपल सी बात बताते हैं। सिंपल सी बात बताते हैं इन द सेंस, जो कोई एक स्टेटमेंट बताएगा, ये क्या है, सारी स्टेटमेंट है। द स्काई इज ब्लू, द लाइक, आई लाइक एप्पल, माई डॉग स्लीप ऑन द रग या बेड। या और की फीचर्स इसका है जो टेल, फैक्ट को बताता है। किसको बताता है? फैक्ट को बताता है, आइडिया को बताता है, ओपिनियन को बताता है। तो एंड विथ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और भी सेंटेंस होते हैं, कैट्स आर नाइस पेट्स होते हैं। ये क्या बता रहा है? जैसे बोला कैट्स आर नाइस पेट्स, ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक। ये भी एक स्टेटमेंट है, शेयर फैक्ट को शेयर कर रहा है। ठीक है। ये क्या होता है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। नेक्स्ट सेंटेंस कौन है? नेक्स्ट सेंटेंस है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है। इंटेरोगेट सेंटेंस, एक मिनट। इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी से कोई भी चीज इंटेरोगेट करना, पूछना। ठीक है। क्या करना? किसी से कोई भी चीज इंटेरोगेट करना या पूछना। तो हम इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आस्क अ क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं? आस्क अ क्वेश्चन टू गेट इंफॉर्मेशन या चेक अ फैक्ट। ठीक है। तो क्या बताता है? ये तो पहली बार आस्क का क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछना, टू गेट इंफॉर्मेशन, प्राप्त करने। गेट मीन होता प्राप्त करना। गेट किसी, कोई क्वेश्चन पूछना किसी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, या कोई भी फैक्ट को चेक करना है उसके लिए। ठीक है। हम क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी से पूछें तो क्वेश्चन को कैसे, कई प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? हम कभी कोई क्लास लेंगे उसमें बता दें डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है। डब्ल्यू एच फैमिली वो होते हैं जो भी वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। जैसे वाट हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, और ये हाउ हो गया। ये क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली है। और जैसे एग्जाम्पल, वेयर हो गया, वैन हो गया, ये क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली है।
अब जैसे WH क्वेश्चन के एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं तो क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं हम यहाँ पे, तो वेयर डू यू लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। एक और लिख सकते हैं, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। हम WH फैमिली से क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं इनको, और यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता सकते हैं। कैसे, यस नो क्वेश्चन करके, ठीक है। अगर हमें ये इसको कैसे पहचानें कि यस नो वाले क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, तो हम इनको पहचानेंगे, ये स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, ये स्टार्ट्स होते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस, जैसे लाइक जैसे डू, इज और हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कौन कौन से, जैसे हो गई डू, इज, हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें पसंद है, या तो उसे पसंद होगी या तो पसंद नहीं होगी। डू यू लाइक कॉफी, ठीक। और जैसे अगला अगला, आर यू दे रेडी, आर दे रेडी, या तो वो रेडी होगा या तो वो रेडी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बता सकते हैं, या हम बता सकते हैं चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से, चॉइस क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन के से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता सकते हैं। जैसे जैसे डू यू वांट टू टी और कॉफी, जैसे डू यू वांट टी और कॉफी, ठीक है। आपको टी चाहिए या कॉफी चाहिए, क्या चाहिए। इसमें क्या होता है, ऑफर देता है, क्या देता है वो, ऑफर देता है, ऑफर देता है टू और मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन, टू या मोर ऑप्शन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं, इंपरेटिव इन द सेंस, जैसे कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो, आप कमांड दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। डेफिनेशन की बात करें, जैसे गिव्स कमांड, कमांड का मतलब ऑर्डर, मेक अ रिक्वेस्ट, अ रिक्वेस्ट, ऑफर एडवाइस, और शेयर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, शेयर एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को क्या करना, शेयर करना। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या देते हैं, गिव कमांड या ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट, ऑफर, एडवाइस या
इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ये स्टार्ट्स होते हैं, स्टार्ट्स विद एक्शन वर्ब, स्टार्ट्स विद एक्शन वर्ब, ये सारे सेंटेंस एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या था ना, इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है। हिडन सब्जेक्ट कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, यू होता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट कमांड के लिए हमें एग्जाम्पल, जैसे हम कमांड के लिए एग्जाम्पल रख सकते हैं, कमांड के लिए एग्जाम्पल क्या लग सकते हैं, जैसे स्टॉप रनिंग, क्लोज द डोर। ठीक, और रिक्वेस्ट के लिए क्या एग्जाम्पल रख सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए सकते हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। और एडवाइस या वार्निंग के लिए क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल, इसके लिए एडवाइस या वार्निंग के लिए एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एडवाइस और वार्निंग के लिए। जैसे वो एडवाइस दे रहा, क्या दे रहा है, एडवाइस किसमें, जैसे ईट हेल्दी फूड। और वार्निंग, जैसे डोंट टच दैट वायर। पहले वाले सेंटेंस में एडवाइस दे रहा है कि यानी कि हेल्दी फूड खाओ, और दूसरे वाले सेंटेंस में बोले डोंट टच दैट वायर, यानी कि इस वायर को मत छुओ। ठीक, जैसे हम अगला सेंटेंस कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होते हैं, इसके लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। ठीक है, और डीप इमोशन, डीप इमोशन। यस, या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताएंगे या डीप इमोशन बताएंगे। जैसे इमोशनल वर्ड, इसमें अगर इमोशनल वर्ड देखें कौन कौन से होते हैं, इमोशनल वर्ड कौन से होते हैं, जैसे वाव, ओह और अलास, कौन कौन से होते हैं, वाव, ओह और अलास। और ये हमने बता ही दिया था कि सेंटेंस एंड कहाँ से होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस, जैसे जैसे है हमने लिख दिया वी वॉन द गेम, वी वॉन द, सॉरी एक मिनट, वी वॉन द गेम। तो इसमें क्या है, जॉय और एक्साइटमेंट है।
तो जैसे लिख दे व्हाट आ वंडरफुल वंडरफुल आइडिया। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या बता रहा है? इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इन दोनों सेंटेंस में जॉय एंड एक्साइटमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? जॉय और एक्साइटमेंट की बात हो रही है। हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे जैसे लिखा है जैसे लिखा है हाउ फास्ट ही सॉल्व द पजल। यानी कि तुमने कैसे इतने जल्दी पजल को सॉल्व कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है? वो इस सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि वो ये देख के क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। और जैसे एक बोल सकते हैं व्हाट एन अनएक्सपेक्टेड विजिट, यानी कि तुम अचानक से कैसे आ गए। तो क्या है ये इसमें भी सरप्राइज है। ठीक है। जैसे लिख सकते हैं एंगर और फ्रस्ट्रेशन के लिए, सेंटेंस लिख सकते हैं जैसे आई कैन नॉट बिलीव दिस इज हैपनिंग। NING। ठीक है, हैपनिंग। हैपनिंग की नहीं गलत लिख ली, इसको दोबारा लिखते हैं। हैपनिंग। आई कैन नॉट बिलीव दिस इन हैपनिंग इज हैपनिंग। ठीक है। तो इसमें वो क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? एंगर हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। जैसे और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे लिखता हमने व्हाट आ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या किस काय का सेंस आ रहा है? तो इसमें सेंस आ रहा है एडमायरेशन का, यानी कि वो प्रशंसा कर रहा है। एडमायरेशन का यानी कि सरप्राइज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एडमायरेशन। और जैसे जॉय, एक्साइटमेंट, वाव, ओ, अलास के द्वारा हम क्या बता सकते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बता सकते हैं। ठीक है। अब रह गया हमारा, लास्ट रह गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके भी सेंटेंस लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा ही खत्म होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? स्ट्रॉन्ग विश। स्ट्रॉन्ग विश हो गया, ब्लेसिंग हो गई। ठीक है। प्रेयर हो गया और होप और कर्स। कर्स मीन्स श्राप को बताता है। यानी कि क्या क्या बताता है? एक्सप्रेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग विश, इच्छा, ब्लेसिंग, प्रेयर, होप और कर्स को बताता है। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इनडायरेक्टली वे में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं।
ठीक। ये क्या होते हैं? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, जैसे जैसे मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन मार्क, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू, विश यू आ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें, इसके इसके सेंटेंस अधिकतर या तो मे से स्टार्ट होंगे या विश से स्टार्ट होंगे, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। ठीक है। स्टार्टिंग में ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या लगा रहेगा? या तो मे लगा रहेगा या विश, और एंड किससे, सेंटेंस किस में खत्म होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क में खत्म होगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक। आज हमने किसके अकॉर्डिंग देखे सेंटेंस? फंक्शन के। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर से बेस पे। अगर आपने क्लास को पूरी देखी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।